प्रभु के अभिषिक्त दास ने बहुत अच्छे से प्रार्थना को ही नहीं सिखाया, लेकिन एक भेद की प्रार्थना को उन्होंने बताया। हालेलुया। प्रार्थना को नहीं बताया, लेकिन एक भेद की प्रार्थना को बताया। एक भेद की प्रार्थना कैसे होना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए और कितना देर करना चाहिए। भेद की प्रार्थना में परमेश्वर विजय दिलाता है। हालेलुया। भेद की प्रार्थना में परमेश्वर विजय दिलाता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, उपवास का प्रार्थना है, उपवास का दिन है। और उपवास के बारे में ना बोलूं तो शायद मेरे को लगता है कि मैं फिर मजा नहीं आएगा। हालेलुया। जिस प्रकार से मैं विषयवार बना के लाया हूं, मैं चाहता हूं कि मैं भी थोड़ा सा मैं इसी उपवास प्रार्थना को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं दूसरा विषय नहीं लूंगा। हालेलुया। मैं यही प्रार्थना को कंटिन्यू रखूंगा। हालेलुया। मैं यही विषय को कंटिन्यू रखूंगा। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर के अभिषिक्त दास ने बताया कि किस प्रकार से उपवास करना चाहिए। हालेलुया। ये हमको सुनने के लिए मिलता है। इस प्रकार की सभाएं साल में हमने कई सभाओं का अटेंड करते हैं, कई अभिषिक्त दासों के द्वारा हम सुनते हैं और अब सुनते हैं और हम अपने घर की ओर चले जाते हैं या अपने ही जीवन में हम लौट जाते हैं। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूं। मेरे आज का विषय है कि हमको अपने आपे में आना है। हालेलुया। आपे में, आप समझते हैं आपे में आना मतलब? आपे में आना मतलब स्वयं में आना है, एक फिर के आना है। परमेश्वर ने एक राज्य को, एक देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। हालेलुया। आप ध्यान से सुनना, हीलिंग आपको परमेश्वर के राज्य में नहीं लेके जाएगा। आपको चंगाई आपको परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं जाएगा। हालेलुया। आपको पवित्र आत्मा भी परमेश्वर के राज्य में लेके नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा इसलिए मिलता है कि वो हमारी हरकतों को बदलने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में, परमेश्वर के राज्य में यदि हमको जाना है तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में होना है। हालेलुया। प्रभु इसलिए काम करता है, प्रभु इसलिए चमत्कार करता है क्योंकि वो प्रमाणित करता है कि वो है, इसलिए वो सामर्थ के कार्य को करता है। हालेलुया। एक बार एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है, एक व्यक्ति को, एक देश को बचाने के लिए। आज परमेश्वर के दास ने मेरे को 2-3 दिन पहले बताया कि आपको 7वें दिन का प्रचार आपको करना है। मेरे कलीसिया में प्रचार था, उसके बाद तुरंत बाद प्रभु के दास मेरे को बोले। मैं बोला मैं जरूर आऊँगा और मैं यहाँ आते ही रहता हूँ, मेरे परिचय देने की जरूरत नहीं है। लगभग सभी मेरे को जानते हैं। मेरा नाम भूपेंद्र है, मैं बीजापुर में सेवा करता हूँ। प्रभु के दास के साथ में मेरा अच्छा पारिवारिक मित्रता है, संबंध है। प्रभु के दास प्रसाद पॉल जी हैं, इनके साथ भी अच्छा संबंध है। मैं आपको बताना चाहूँ, प्रसाद पॉल जी को मैं जानता नहीं था। हालेलुया। मैं जानता नहीं था, सचमुच मैं नहीं जानता था। आज से कम 10 साल 15 साल पहले। हालेलुया। मैं एक दिन परमेश्वर मेरे को एक स्वप्न बोलूं या दर्शन बोलूं, लेकिन मैंने उस रात में स्वप्न या दर्शन में मैं परमेश्वर के दास को देखा। मैं इनके गली को देखा, मैं इनके घर को देखा, मैं इनके चेहरे को देखा और इनके पास में मैं वैसी गया और मैं मिला और बताया, ये देखिए परमेश्वर ने मेरे को ऐसे बताया बोल के। हालेलुया। मैं बड़ा ही नहीं, मैं दर्शन या स्वप्न देखा तो मैं बड़ा नहीं, या प्रभु के दास को दिखाया तो प्रभु का दास बड़ा नहीं, लेकिन सब में वो बड़ा जो सामर्थ के काम करता है। हालेलुया।
हालेलुया। तो तब से मेरा प्रभु के दास से परिचय है, रमेश पॉल जी के साथ भी परिचय है। मैं उनके घर भी गया था और उनके साथ पहले से भी यहीं से परिचय है। बहुत अच्छा आदमिक है और पूरे वरंगल घुमा के लेके आए। और आप शायद इनका टेस्टमनी आप नहीं सुने हो, मैं सुना हूँ इनका टेस्टमनी। ये बड़ा ही क्या बोलना चाहिए, एक वो होता है ना, एक विलेन जैसा, एक बहुत बड़ा क्या बोलूँ अब मैं, ऐसे कोई कर्म नहीं है जो इन्होंने नहीं किया, सीधी सी बात है। हालेलुया। हर एक जगह में कहाँ ये बैठते थे, कहाँ ये क्या करते थे, वो सब जगह को एक दिन मेरे को गाड़ी में बिठा के ये सारा वरंगल को मेरे को दिखाए हैं। यदि ब्रदर मैं यहाँ ऐसा नशा करके बैठता था, यहाँ मैं इसको ऐसा मारता था, यहाँ मैं इसको ऐसा लेके जाता था, ये सारी चीज को इन्होंने मेरे को दिखाया है। हालेलुया हालेलुया। देखो प्रभु दीन और नम्र बनाता है। हालेलुया। हम बोल देने से हम प्रार्थना करने वाले नहीं बने। हालेलुया। हम सुनने से हम प्रार्थना करने वाले नहीं बने। हालेलुया। हम किसी के द्वारा सुनने के कारण से हम प्रार्थना, लेकिन जब तक हम अपने आपे में ना आ जाए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हालेलुया। हमको प्रार्थना करने के लिए हमको आपे में आना होगा। हालेलुया। एक देश को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना। हालेलुया। आप मेरे साथ निकालिए, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बता रहा हूं। आप योना की किताब निकालें, आप योना की किताब निकालेंगे और उससे पहले कि हम एक वचन पढ़े, परमेश्वर जो सब कुछ कर सकता है, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय उसका 27 पद में एक वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम इस मैटर में आएंगे। क्या लिखा है वहां पे? मरकुस 10:27 में जी हाँ हाँ पर हाँ हाँ। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। आज हमारा विषय है। हालेलुया। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर ने एक व्यक्ति योना को परमेश्वर ने चुना एक देश को बचाने के लिए। लगभग आप सभी को जानते हैं, परमेश्वर का दास योना निनवे को जाने को छोड़ के तर्शीश को जाने के लिए तैयार हुआ। उसके बाद में वो निनवे को लौट के आया, बड़ी परिस्थिति उसके जीवन में घटा। उसके बाद में वो व्यक्ति क्या हुआ, वो निनवे को गया। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन को, जब प्रभु का संदेश को निनवे के लोगों को सुनाने लगा, क्योंकि निनवे के लोग उनके नगर में, उनके क्षेत्र में, उनके देश में अधर्म के काम बढ़ गए थे। हालेलुया। आज आप 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर हो, 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर से आप ये कभी आप ये नहीं सोचेंगे कि हमारी कलीसिया का उन्नति हो। इस 10 दिन का फास्टिंग प्रेयर से आपके नगर का उन्नति हो, आपके देश का उन्नति हो, आपके कलीसिया का उन्नति हो, आपके दास का उन्नति हो। हर क्षेत्र के लिए आपने इस 10 दिन के फास्टिंग प्रेयर को आपने चुना है। हालेलुया हालेलुया। और आप प्रार्थना कर रहे हैं सारे देश के लिए, आपके नगर के लिए, आपके जिला के लिए, आपके गांव गली के लिए, आपके कलीसिया के पासबान के लिए, सबके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जब निनवे के लोगों में योना जब परमेश्वर का संदेश को लेके गया, जब निनवे के लोगों के पास में परमेश्वर ने निनवे उस योना से बातें किया था, उस संदेश या उस बात को लेके गया, तो मेरे प्रियो वहां के सारे लोग उसके बात में क्या करने लगे, विश्वास करने लगे। हालेलुया हालेलुया। जब परमेश्वर की बात को योना बताने लगा
तो लोगों के जीवन में परमेश्वर काम करने लगा और उसकी बातों को लोग सुनने लगे। और निनवे में क्या राजा, क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिला, क्या पुरुष, सबके सब क्या करे, प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। क्या करने के लिए तैयार हो गए? प्रार्थना करने के लिए तैयार हो गए। हालेलुया। लेकिन वह 8 पद में क्या लिखा है? योना 3 का 8 में क्या लिखा है? हम पढ़ेंगे जी। क्या लिखा है? मनुष्य और पशु दोनों हाँ टाट बोड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, अपने कुमार्ग से फिरे और कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। हालेलुया। वो पश्चाताप करने लगे, वो फिर के आने लगे, अपने कामों को देखे और अपने कामों से फिरने लगे। परमेश्वर का सुनने के लिए वे लोग तैयार हो गए। वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए वे लोग तैयार हो गए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का भय छा गया था, क्योंकि निनवे पूरा उलट पुलट हो जाने का था। हालेलुया। जब दो लोगों ने देखा कि परमेश्वर का दास परमेश्वर के संदेश को लेके आए हैं, तो वो सारे के सारे लोग क्या करने लगे जी? 5 से क्या लिखा है पास्टर जी? तब नीनवे के मनुष्यों ने, जब नीनवे के लोगों को योना समाचार देने गया, जब परमेश्वर का संदेश सुनाया और उन लोगों पे भय छा गया और वे लोग अपने बुरे कार्यों से पश्चाताप करने लगे, फिरने लगे, पश्चाताप करे, अपने आपे में आए। हाँ, फिर क्या प्रतीति की, उसके वचन के ऊपर उन्होंने विश्वास किया। हालेलुया। उसकी बातों के ऊपर विश्वास किया। हाँ, और उसके बाद और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट बोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा एक वस्त्र मिला। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा एक वस्त्र को उन्होंने पहना। हालेलुया। बाइबल बताता है वहां लोगों ने टाट ओढ़ा बोल के। हालेलुया, हालेलुया। बड़े से लेके बच्चे तक के सारे लोग क्या किए? टाट ओढ़ के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना की और उन्होंने ध्यान लगाया। हालेलुया। आज नगर के कई लोग सो रहे होंगे। हालेलुया। आज नगर के लोग कहीं यात्रा में होंगे। हालेलुया। आज नगर के लोग अपने घर परिवार के साथ में होंगे। हालेलुया। आज लोग टीवी लगा के, पंखा लगा के सोते होंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने आपके जीवन में एक बोझ को दिया है। आज परमेश्वर ने आपकी कलीसिया को एक बोझ दिया है। हालेलुया। आज मेरे प्रियो मैं बताना चाहूंगा, जब ये सारे लोग परमेश्वर से प्रार्थना की ओर ध्यान देने लगे, उसके वचन की प्रतीति करने लगे, तब यह समाचार निनवे के राज्य तक पहुंच गया और वो राजा भी राज सिंहासन छोड़ के, और वो भी इस अपना सिंहासन छोड़ के वो भी राख में बैठ के टाट ओढ़े उन लोगों के साथ में क्या कर रहा था? प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया। छोटे से बच्चे से लेके एक बड़ा व्यक्ति तक के वहां सब के सब क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। कब प्रार्थना किए? जब उन्होंने पश्चाताप किया, जब उन्होंने आपे में आया, तब वो लोग परमेश्वर के पास में गए। हालेलुया। इस बात को परमेश्वर देखता है। हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे, आप जो गुप्त में प्रार्थना करते हो। हालेलुया। प्रभु के दास बता रहे थे, आप कैसे प्रार्थना करते हो कि परमेश्वर विजय दिलाए बोले से। जब निनवे के लोग उस प्रकार से पश्चाताप के साथ में प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने देखा। हालेलुया। प्रभु ने देखा कि लोग फिर रहे हैं। परमेश्वर ने देखा लोग बदल रहे हैं। परमेश्वर ने देखा लोग पश्चाताप कर रहे हैं। परमेश्वर विवश हो गया अपना निर्णय को बदल लेने के लिए। हालेलुया। आज आपकी प्रार्थना एक निर्णय को बदल देगा।
आज आपकी प्रार्थना एक इस आपके नगर में, आपके देश के लिए, क्योंकि जिस प्रकार का आपका फास्टिंग प्रेयर का नाम है, फास्टिंग ब्लेसिंग इंडिया, ब्लेसिंग फास्टिंग प्रेयर फेस्टिवल, हालेलुया। इंडिया ब्लेसिंग फास्टिंग प्रेयर फेस्टिवल, हालेलुया। फेस्टिवल त्योहार, बाइबिल में त्योहार नहीं होता है, बाइबिल में पर्व होता है। त्योहार और पर्व में अंतर है, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखा परमेश्वर, मेरे लोग जिसको मैं उलट पुलट करने पे था, जिसको मैं तीसरे दिन में उस नगर को मैं उलट पुलट करने पे था, वे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया। वे लोग पश्चाताप कर रहे हैं, वे लोग आपे में आए। एक व्यक्ति है जिसका नाम उड़ाऊ पुत्र के नाम से हम जानते हैं, हालेलुया। एक व्यक्ति है जिसका नाम उड़ाऊ पुत्र है, उसने अपने पिता का सारा अपने हिस्से का संपत्ति लेके एक दूसरे नगर में चले गया, एक दूसरे देश में चले गया, हालेलुया। सब जानते हैं उसका स्टोरी लगभग, लेकिन मैं उसमें एक बात बताऊंगा आपको। उड़ाऊ पुत्र अपना सब कुछ लेके चले गया, सब कुछ, अपनी संपत्ति, अपने हक का। वो छोटा बेटा था और उसका पिताजी उससे बहुत प्यार करता था, हालेलुया। और उसका संपत्ति, अपने संपत्ति को लेके वो दूसरे नगर पे चले गया, दूसरे देश पे चले गया, और तब तक उस देश में रहा जब तक पिता का संपत्ति उसके पास में था, हालेलुया। ध्यान देना, आप कई बार इसको पढ़े होंगे, कई बार सुने होंगे। हमको जिस प्रकार से प्रभु के दास ने प्रार्थना करने के लिए बोला, जिस प्रकार से हमको प्रार्थना करना चाहिए, जिस प्रकार से हमारा प्रार्थना एक भेद की प्रार्थना होना चाहिए, जब तक हम आपे में ना आ जाए, जब तक हम पश्चाताप करके ना आ जाए, हम एक भेद की प्रार्थना कभी नहीं कर सकते। हम प्रार्थना करेंगे लेकिन हम भेद की प्रार्थना नहीं करेंगे, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र पूरा पिता का हिस्सा जो था, उसके हिस्सा अपने पिता के पास से लेके चले गया, और उड़ाऊ पुत्र जाके तब तक अलग देश में रहा, अलग दुनिया में रहा, जब तक पिता की संपत्ति उसके पास में था, हालेलुया। और धीरे धीरे उसके पास में इतने मित्र हो गए, बंधु हो गए, और बहुत सारे उसके मित्र दोस्त, और पूरा यशो आराम का जिंदगी जी रहा था, हालेलुया। लेकिन धीरे धीरे उसके पैसे, उसके धन संपत्ति क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरे साथ हम पढ़ेंगे उसको, जी हम पढ़ेंगे उसको। पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? देखिए हम पढ़ेंगे 15 का 13 से हम पढ़ेंगे। जी पास्टर जी थोड़ा सा मदद कीजिएगा। हाँ, बहुत दिन ना बीते थे, कुछ दिन ही हुआ था उसके पास का। हाँ जी, हाँ, छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। क्या में उड़ा दी? क्या कर्म में? कुकर्म में, बुरे कामों में अपना संपत्ति को क्या कर दिया है? खर्च कर दिया है, पूरा व्यय कर दिया है। जी उसके बाद हाँ, जब वह सब कुछ खर्च कर चुका, उस देश में बड़ा अकाल आ गया और वो क्या हो गया? कंगाल हो गया। हालेलुया।
आपके पास में धन हो, आपके पास में कोई आशीष हो, आपके पास में कोई वरदान हो, यदि आपको उस कोई गलत चीज में खर्च कर दोगे तो आपके जीवन में अकाल आ जाएगा। हालेलुया, पक्का अकाल आ जाएगा। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, हमको हर एक चीज परमेश्वर की ओर से जब तक स्वर्ग से ना दिया जाए तुम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया जी। सब कुछ खत्म कर दिया और उस नगर में, उस देश में अकाल पड़ गया जी। हाँ, इसलिए वह उस देश के निवासियों में से हाँ उसने एक सुअर चराने का भी काम किया और वह चाहता था कि जो अनाज को, जो दाना को सुअर खाते थे, अपना पेट भरे। हाँ, उसे कोई भी कुछ नहीं देता था। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना पिताजी का संपत्ति को लेके दूसरे दास में चले गया और वो कहता था मैं अपना जीवन को अपने आप जी लूंगा। हालेलुया। आज कई लोग थोड़ा सा बुद्धि आ जाता है, थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, थोड़ा सयाना हो जाते हैं तो अपने परिवार से कई लोग निकल के अपना जीवन जिएंगे बोल के निकल जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। और हम देखते हैं वो कितने दिन का रहता है, वो ज्यादा दिन का ड्रामा नहीं रहता है वो। हालेलुया। लेकिन देखो, वो कुछ समय के बाद में उसके पास पैसे खत्म हो गए और उस देश में अकाल पड़ गया और उसके पास में कोई उसको पूछता नहीं था और एक जगह में सुअरों को चराने का काम भी किया। और उतना ही नहीं, सुअरों को चराने के बाद भी उसको खाना नहीं मिलता था। जो सुअर खाते थे वही चीज वो भी खाता था। हालेलुया, हालेलुया। देखो कैसी परिस्थिति आ गई उसके जीवन में। मैं क्यों बता रहा हूं, मैं किस लिए बता रहा हूं? मनमाना करना से, मनमाना का जीवन जीने से। जी, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जी पढ़िए पास्टर जी। बाइबल यही बताता है, बाइबल बताता है कि वो एक दिन अपने आपे में आया। हालेलुया। क्या में आया? होश में आया। अच्छे शब्दों में बोलूं तो एक दिन वो क्या हो गया, सारी संपत्ति खत्म करने के बाद में एक दिन वो व्यक्ति, वो मनुष्य, वो छोटा पुत्र, वो अपने आपे में आया, वो होश में आया एक दिन। और क्या कहने लगा होश में आने के बाद में? जी, अब याद आ रहा है उसको, मेरे पिता के पास में कितने मजदूर हैं, कितने नौकर चाकर हैं, वहाँ कितना खाना खाते हैं, वहाँ खाने का हिसाब नहीं, वहाँ लोगों का रहने का हिसाब नहीं। जी, एक दिन जब आपे में आया, वो होश में आया। हालेलुया। कलीसिया आज होश में आने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। संदेश हमसे बड़े बड़े, मैं तो कुछ भी नहीं, प्रभु के दासों के सामने बहुत छोटा आदमी हूं मैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के अभिषिक्त लोग आपके पास में आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आपके दास प्रोग्राम करवाते रहेंगे। हर साल उपवास प्रार्थना, सालाना प्रार्थना, 6 माही प्रार्थना, 3 महीना वाला प्रार्थना, 3 दिन का उपवास प्रार्थना, 10 दिन का उपवास, ये सारा सिलसिला चलते रहेगा। लेकिन आप तभी परिपूर्ण से परिपक्वता में आएंगे जब आप और मैं एक आपे में आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं पिछले संडे में मैं अपने चर्च में ऐसा करके प्रार्थना कराया हूँ, ऐसे। उसके बाद मैं बोला चलिए प्रार्थना करिए वचन के लिए। मैं बोला चलो प्रार्थना करो, ऐसे एक कान को पकड़ के, एक कान को बंद करके प्रार्थना करो बोला। तो सब ऐसा ही करके प्रार्थना किए, पूरा वचन हो गया, सब हो गया। बाद में मेरे को एक व्यक्ति बोलता है हमारे चर्च का, आप ऐसा करके प्रार्थना कराए ना, पूरा इधर ही निकल गया, इधर ही आ गया, पूरा इधर से इधर नहीं निकला, ऐसा बोल रहे थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रभु के दास बता रहे थे जहां जहां खाली स्थान मिलता है उसको भरना है, फिल इन द ब्लैंक। हालेलुया। जहां हालेलुया बोलना है वहां हालेलुया बोलना है। हालेलुया। जहां प्रभु की महिमा हो बोलना है, वहां प्रभु की महिमा हो बोलना है। जहां आमीन बोलना है वहां आमीन बोलिए। हालेलुया। इससे हमको कुछ नहीं होता है, इससे परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया।
एक रोज वो बंदा आपे में आया, एक रोज वो बंदा होश में आया। कब? सब कुछ गंवा देने के बाद। हालेलुया। आप में से कोई हो सकते हैं, हम में से कोई हो सकते हैं जो ऐसे ही चल रहे होंगे, जो ऐसे ही जीवन जी रहे होंगे। हम चर्च तो आ रहे हैं लेकिन मसीहत हमारे जीवन में नहीं। हम प्रार्थना तो कर रहे होंगे लेकिन हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने तक पहुंच नहीं रहा है। हालेलुया। हम मसीह में तो चल रहे हैं लेकिन मसीहत हम में दिखता नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निनवे के लोग क्या किए? उस सुसमाचार पे प्रतीति करने लगे और पश्चाताप के साथ में प्रार्थना करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र, एक दिन ऐसा हुआ, ये उड़ाऊ पुत्र सब कुछ खो देने के बाद में अपने आपे में आया। हालेलुया। और बोलता है मेरे पिता के घर में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे नौकर चाकर हैं, कितना सारा खाना इन लोग खाते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। मैं अपने पिता के घर में क्या करूंगा? चला जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। एक निर्णय लेता है। हालेलुया। आपे में आने के बाद में एक निर्णय लेता है, मैं अपने पिता के घर में चले जाऊंगा और मैं जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा मुझे क्षमा कर, मैं तेरा बेटा होने के लायक नहीं हूं। आमीन। मैं तेरा बेटा होने के लायक नहीं हूं, तू मुझे एक नौकर समझ के अपने पास में क्या कर लेना? रख लेना। हालेलुया। जाता है वो अपने पास, अपने पिता के पास में। हालेलुया। जीवन में कुछ भी हो जाए, जीवन में कैसे भी उतार आए चढ़ाए हुआ है, परिस्थिति आपके जीवन में कितना ही बेकार क्यों ना हो जाए, आप प्रभु के पास में आना है। हालेलुया, हालेलुया। समस्या को अपने पास में मत रखो, समस्या को परमेश्वर के पास में रखो। हालेलुया। आपके बाप के पास में, हमारे पिता के पास में रखना है। हालेलुया। वो सब कुछ गंवा दिया, उसको मालूम था कोई मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन एक है मेरा पिताजी जो मैं उसके पास में मैं चला जाऊंगा। हालेलुया। और जाता है और उसके पिता के पास में जब जाता है, उसका पिता रोज देखता था मेरा बेटा कहीं ना कहीं से आएगी, ऐसा इंतजार करता था मन में। और एक दिन उसको पता चलता है कि उसका बेटा आने वाला है। हालेलुया। और उसका बेटा आया और दूर से देख के क्या किए, दोनों आपस में क्या हो गए? गले लगा लिए। हालेलुया। क्या लगा लिए? गले लगा लिए। और उसके पिता ने उसको बोला, नौकरों को बोला, क्या करना मेरे बेटे के लिए? एक अंगूठी लेके आना और एक सुंदर क्या लेके आना? वस्त्र लेके आना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसके वस्त्र क्या हो गए थे? मैले हो गए थे, उसका जीवन मैला हो गया था। हालेलुया। निनवे के लोगों का जीवन मैला हो गया था, परमेश्वर ने उन्हें टाट को ओढ़ने के लिए प्रबंध किया। हालेलुया। इस उड़ाऊ पुत्र के लिए परमेश्वर ने उसका पिता ने क्या किया? उसका पिता ने अपने बेटे के लिए क्या मंगाया? एक नया वस्त्र मंगाया अपने बेटे के लिए। हालेलुया। जब आदम और हव्वा ने पाप किया, परमेश्वर ने उस समय में परमेश्वर ने क्या किया? उनके लिए एक नया वस्त्र मंगा दिया। हालेलुया, हालेलुया। हमारे वस्त्र को परमेश्वर बदल सकता है। हालेलुया। हमारे लिए नए वस्त्र परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हमारा जीवन को नया प्रभु ही कर सकता है। हालेलुया। हम कितने ही दबे कुचले रहे, हम कितना ही पाप का काम क्यों ना करें, हम कितना ही गिर क्यों ना गए, हमको लोग निंदा क्यों ना करें, हमको लोग अपमानित क्यों ना करें, लेकिन एक है जो आपको आपके वस्त्र को उतार के एक नया वस्त्र दे सकता है। हालेलुया।